सर इन दिनों साइबर तरीके से बहुत ज़्यादा उगाही पैसे की जा रही, कई सारी कंपनियां, कई सारे गेम्स हैं जिससे पैसे की उगाही की जा रही है। क्या कहेंगे सर, ये साइबर क्राइम किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इसे रोक कैसे लगे और टाइप क्या सर इसका? साइबर क्राइम आज के दिन में जो है वो एक गंभीर समस्या बन गया है। जी। आप चाहिएगा तब भी आप उसमें फंसेंगे, नहीं चाहिएगा तब भी आप फंसेंगे। सबसे पहले क्या है कि आजकल जो गेम्स और जो आपने जैसा बताया कि ऑनलाइन गेम्स और बाकी चीज़ों के थ्रू ठगी की जा रही है। पहले क्या होता है, ईमेल के थ्रू पहले वो लोग प्रलोभन देते हैं कि आपको इतनी लॉटरी लग गई, ये लग गया, इस तरह का प्रलोभन देख के लोग उसको खोलते हैं। तो जब इस तरह का ईमेल आए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि कर्सर को मेल, जहाँ पर मेल का आईडी है, एड्रेस एड्रेस बार है, वहाँ पर ले जाके पॉइंटर को देखना चाहिए। जी। उसमें देखिएगा कि जो मेल जिस नाम से आ रहा है और ईमेल आईडी उस नाम से है कि नहीं। अगर सबसे पहला चेक करने का तरीका, अगर आप जैसे ही डिफरेंस देखिएगा कि ईमेल का जो नाम जो डिस्प्ले कर रहा है और ईमेल का जो आईडी है वो अगर अलग अलग है, तो वो समझ जाइए कि ये फ्रॉड वाला, तो उसको खोलना ही नहीं। कभी कभी ऐसा रहता है कि जैसे ही आप मेल खोलेंगे, गलती से मेल खोल जाते हैं, उसको क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डेटा, आपके सिस्टम का पूरा डेटा ले लेगा। मोबाइल पे खोलेंगे, मोबाइल का पूरा डेटा आपका निकाल लेगा। आपका जब डेटा ले लेगा, डेटा लेने के बाद जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, वो लोग फिर उसको एक्सेस करते हैं, उसका क्लोन बनाते हैं, उस हिसाब से फिर ठगी के लिए आपको प्रलोभन। इस प्रोसेस को फिशिंग बोलते हैं, मतलब चारा डालना। जी। जैसे जैसे मछली को तालाब में पकड़ना। मछली को चारा डाल के निकालते हैं, तो जी। आपको चारा डाला लॉटरी का, या आपको इतने अवार्ड मिल गए, ये मिल गए, इस तरह के हो गए। जहाँ तक गेम की बात है, गेम में बच्चे ज़्यादातर गेम में इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चों को तो इतनी जानकारी होती नहीं। और कुछ कुछ गेम्स है जो क्लास मतलब उम्र 3 से 6 साल से लेके ऊपर है, कुछ 10 साल से ऊपर जी। है। लेकिन 6 साल वाले भी बच्चे आज के दिन में इतना कंप्यूटर और आईटी का जानकार हो गया है, जी। मोबाइल का जानकार हो गया, कोई 10 साल वाला गेम खेलना शुरू कर देता है। तो उसी बीच में कुछ ऐसा आ जाता है जहाँ पर वो दबाता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड लिंक है आपके मोबाइल से, या यूपीआई या पेटीएम या जिस जी। तरह की ये प्रोसेस है ऑनलाइन पेमेंट का, तो वह बहुत ही ख़तरनाक है। बच्चों को वही मोबाइल दीजिए जिस पर इस तरह का आपका लिंक नहीं है, तो वो पता ही नहीं चलता बच्चों को कि ये वाला दबाने से कुछ इस तरह का टाइटल लिखा रहेगा कि शायद इसको दबाने से स्कोर बढ़ जाता है। तो स्कोर बढ़ने के गलतफहमी में बच्चा क्या को दबाया, तो आपका अगर लिंक है कोई भी अकाउंट उसके साथ, तो आपका पैसा निकल जाएगा। तो गेम से तो इस तरह से बचना चाहिए, और बच्चों का जो गेम खेलते हैं उसके पेरेंट्स को ही चाहिए कि बीच बीच में वो कौन सा बच्चा गेम खेल रहा है उसको देखें, और खुद थोड़ा सा उसको एक्सरसाइज करें कि ये गेम सही है कि नहीं है। बच्चों को अवेयरनेस के तहत उसको बताना चाहिए कि ये गेम नहीं खेलो बेटा, ये गेम खेलो। और बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत ही होशियार होते हैं। जी। जैसे मेरा ही बेटा अभी क्लास 4 में अभी गया है, तो वो क्या है कि काफ़ी दिनों से कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल को एक्सेस कर रहा है। पिछले अभी 9 साल का होने वाला, तो 5 साल से वो कर रहा है, 4 साल से। तो वो उसको जानकारी है, जैसे ही वो पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो या तो वो बैक कर जाता है गेम में, क्योंकि हमने मोबाइल पे अपना कोई लिंक ही नहीं रखा। इसको पता है, अगर मान लीजिए अगर गलती से भी कर रहा है, तो जहाँ पर पिन डालने की बारी आती है तो पिन तो इसको पता नहीं होता। तो बच्चों को कभी भी पिन के बारे में जानकारी नहीं देनी चाहिए। तो नहीं देंगे जानकारी तो वो पिन देगा नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप देखते होंगे कि अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर लिया गया, इससे पैसा, तो वो कैसे होता है, जैसे आप एटीएम से आप गए निकालने के लिए पैसा। एटीएम में क्या है कि सबसे पहले एटीएम में आप जाइए, तो जहाँ पर कार्ड डालते हैं, कार्ड होल्डर है, उसको पहले पकड़ के खींचिए। क्योंकि उसमें क्या है, ऊपर से एक कैप लगा के, जो साइबर जी। फ्रॉड वाले लोग होते हैं वो कैप लगा देते हैं, उसके अंदर में एक डिवाइस होती है, उसमें कैमरा होता है। वो आपका पूरा जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसका पूरा रिकॉर्डिंग कर लेता है, पिन की रिकॉर्डिंग कर लेता है। अब उसके बाद आपका डेटा आ गया, पूरा सब कुछ आ गया, पिन भी आ गया, जी। तो वो घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट आपका निकाल लेगा। मोबाइल नंबर चेंज कर लेता है। हम्म। क- जो ओटीपी आएगा या कुछ इस तरह के जो इंफॉर्मेशंस आते हैं, मोबाइल नंबर भी चेंज कर। जो इस तरह के क्राइम में लोग होते हैं वो काफ़ी तेज़ होते हैं। और इसमें जो ओएस यूज करता है वो लोग ब्लैक डॉग यूज करता है। जी। अब ब्लैक डॉग में क्या है कि इस तरह के साइबर क्राइम के लिए क्रैक करने के लिए उसमें ऑप्शंस होते हैं, जी। तो वो चीज़ें उनको आसानी से मिल जाता है। हम लोग समझते हैं हम लोग ये, उन लोग का टारगेट ग्रुप क्या है, सबसे पहला टारगेट ग्रुप है
रिटायर्ड पर्सन्स, जो साइबर क्राइम और जो साइबर सिक्योरिटी के में जो जहाँ पर छेद किया जा रहा है, जहाँ पे वो लोग ये करके पैसे लूट रहे हैं या पैसे ठग रहे हैं, तो उन लोग का ऐसे ग्रुप हैं जिनको जानकारी नहीं है। अगर मान लिए 65 साल 70 साल के लोग, वो लोग तो खुद से अपने आप को चला रहे हैं, अपने शरीर को चला रहे हैं, यही उनके लिए काफ़ी है। अब उनसे अब वो पूछेगा कि नहीं आपका गोवा का ट्रिप लगा है अंकल, तो आप नेचुरली कहिएगा ठीक है हम जाएंगे, गोवा जाएंगे। किसको घूमने का मन नहीं करता? अगर वो लोग अपने जिस समय ठीक ठाक शरीर रहा था, घूमने की इच्छा रखते होंगे, तो उनको बोला गया गोवा जाना, तो आपके मोबाइल पे